नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। वन इंडिया कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं देश के अंदर एक ही समुदाय के लोगों को सताया जा रहा है। कहीं सब्जी वालों को उखाड़ा जा रहा है, उनसे जगहें खाली कराई जा रही हैं। कहीं फ्रूट वालों को मारा जा रहा है। कहीं जो ठेला चलाते सब्जियां बेचते हैं मुस्लिम के नाम से, उनको मारा जा रहा है। आखिर में स्टेट सरकारें क्या कर रही हैं? पूरे देश के अंदर ये माहौल इतना बिगड़ चुका है, इतना हिंदू मुस्लिम का जहर भर दिया गया है कि अगर कोई मुस्लिम अगर आपकी गली में कुछ बिक्री करने भी आता है तो भी मारा जाता है। तरह तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो देखने को मिलते हैं। कानून का इस तरीके से स्टेट सरकार अगर मजाक बनाएगा तो कानून की तो मान मर्यादा सब खत्म होती जा रही है। फिर कोर्ट कचहरी किस लिए, ये पुलिस किस लिए? जब खुद अपने आप सारे काम करना है सरकारों को, तो फिर ये कोर्ट, ये पुलिस और बाकी अधिकारी ये किस लिए हैं? बिल्डोजर आप चलवा रहे हैं, घरों को आप गिरवा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। देश के अंदर कानून है, पुलिस है, उसके कायदे बनाए गए हैं। उन कायदों के मुताबिक अगर कोई आरोपी है तो पुलिस, कोर्ट, सरकार मिलकर ऊपर फैसला करे और फिर वो डिसीजन होता है। ऐसा नहीं। सरकार का भी रोल बहुत बड़ा होता है, पुलिस का भी रोल बड़ा है और कोर्ट का रोल तो बड़ा होता ही है। तो सबको ही पता है, कोर्ट ने जो कह दिया वो कह दिया, लेकिन कोर्ट की मर्यादा को भी नहीं माना जा रहा है। अपनी अपनी मर्यादा चलाई जा रही है। अब ये देखो, मुंबई शहर में टाटा हॉस्पिटल में एक बंदा खाना बांट रहा है, मदद कर रहा, लोगों की, गरीबों की मदद कर रहा, मरीजों की मदद कर रहा खाना बांटते हुए। लेकिन उसने एक ही अल्फाज कह दिया कि अगर आप श्री राम का नारा लगाएंगे, श्री राम बोलेंगे तो हम आपको खाना देंगे। इतनी बात पूरे देश के अंदर आग के माफी फैली हुई है। और उसने कहा, गलत कहा। वो तो लोगों को मदद करने के लिए गया था ना, मरीजों को खाना देने के लिए गया था ना। जो मजबूर लोग हैं उनको खाना खिलाने गया। उसके लिए कोई जात नहीं होना चाहिए। सब एक लाइन में, सब एक जाति के लोग थे। कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई नाम नहीं। जो आया वो लेके जाओ, ऐसा होना चाहिए था। खाना मुस्लिम भी बांटते हैं, हमने देखा है, लेकिन कभी नाम नहीं पूछते, और नाम पूछते तो प्यार से पूछ के उनको और ज़्यादा देते हैं। अगर गैर मुस्लिम है तो उनको और ज़्यादा खाना देते हैं कि इनके दिल को एहसास ना हो। इस बंदे ने तो हद ही कर दी। सीधा बोला, अगर श्री राम का नाम लोगे तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वहाँ पर कोई रिपोर्टर भी खड़ा था वक्ती तौर पर। रिपोर्टर ने भी सवाल जवाब कर लिए, तो रिपोर्टर तो बच गया, नहीं तो रिपोर्टर पिट जाता वहाँ पर। नसीब अच्छा था रिपोर्टर का। अगर ज़्यादा सवाल ठोकता रिपोर्टर तो सवालों ठोकने के साथ साथ में रिपोर्टर खुद ठोक दिया जाता। और ऐसी ठुकाई होती रिपोर्टर की, या तो रिपोर्टिंग करना भूल जाता। क्यों? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर रिपोर्टर पुलिस स्टेशन में जाता तो कार्रवाई नहीं है। कहीं बाबा कुछ बोल देते हैं, कहीं नेता कुछ बोल देते हैं। क्या सारे लोग एक ही धर्म के पीछे पड़े हुए हैं? उसको तो पारस पत्थर बना दिया एक धर्म। बगैर मुस्लिम के नाम के लिए अब तो नाम नहीं लेंगे तो खाना हजम नहीं होता कुछ लोगों को। ये तरीका थोड़ा हुआ। अरे धर्म अपनी जगह पर मनाओ, जी भर के मनाओ, कोई मना नहीं करता। लेकिन धर्म के साथ साथ में ऐसे भी काम करो कि लोग आपको याद करें और कहें कि यार ये उस धर्म का है लेकिन इसने भेदभाव नहीं रखा। और लोग कहते भी हैं। टाटा वाले का इंतकाल हुआ, लोग पूरा देश नामवरी करता है, पूरा देश रोता है, पूरा देश थम गया था उनके मरते मरते।
कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन कुछ नेता हैं, कुछ बाबा हैं और कुछ आम पब्लिक में जो संस्था चला रहे हैं, अपने फायदे के लिए मुस्लिम को टारगेट बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, उनके फोटो आते हैं, उनकी बोल वचन आता है और उनको फायदा होता है। फायदा कौन कराता है तो पूरे देश को मालूम है, लफड़े कौन कराता है पूरे देश को मालूम है। नाम लेने की जरूरत ही नहीं, हर आदमी समझता है इलेक्शन आ गया, 5 साल बाद नेता आने वाले हैं, मिनिस्टर बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? अपनी कुर्सी लेने के लिए और बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सब नेता नहीं है, कुछ नेता जो घटिया टाइप के नेता हैं वो कुछ भी बोलते हैं, किसी खिलाफ बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोर्ट सख्त हो जाए, सरकार सख्त हो जाए, पुलिस सख्त हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं देश के अंदर किसी को तू करके बोल जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? कानून ने इनको इतनी ताकत दे के रखी है कि अगर किसी ने कुछ भी बोला तो सीधे जेल के अंदर, किसी खिलाफ बोला तो जेल के अंदर। तो कानून में बहुत ताकत है, लेकिन कानून को उठा के ताक में रख दिया। अब ताक किसे कहते हैं? ताक उसे कहते हैं दीवार के अंदर एक गड्ढा किया जाता है, उसे ताक कहते हैं, सबको पता है। तो कानून को उठा के कुछ लोगों ने ताक के अंदर रख दिया है और अपनी मर्जी के मुताबिक सारी कानून चला रहे हैं, जो चाहे सो करें और जो चाहते सो करते हैं। कानून का कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर इनके हिसाब से अगर जाया जाएगा तो कानून, कोर्ट, पुलिस सब अपनी जगह पे ठंडे बैठ जाओ, इन्हें काम करने दो, जो इनका दिल चाहे वो काम करने दो। कानून है, पुलिस है, सरकारें चल रही हैं, सरकारें अपना काम करे, कानून अपना काम करे, कोर्ट अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे। जैसे आर्मी अपना काम कर रही है, कभी सुनने में आता ही नहीं है, तो है, देश की सेवा में लगी है, आसमान में लगी, जमीन में लगी, पानी में लगी, बॉर्डर में लगी। आपको जब भी कोई तकलीफ बड़ी आती तो आर्मी आती, वो तो कभी नहीं पूछती कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, कभी आर्मी वाला नहीं पूछेगा। लेकिन हमारे जो कुछ लोग नाम पूछ पूछ के खाना देते हैं, नाम पूछ पूछ कर उनकी इज्जत करते हैं, बेइज्जती करते हैं, गलत है। कानून को सख्त होना चाहिए, कोर्ट को सख्त होना चाहिए, पुलिस को सख्त होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सब अच्छा हो जाएगा। जो भी बिगड़े हुए रास्ते हैं सीधे हो जाएंगे, जो लोग बिगड़े हुए हैं वो भी सीधे हो जाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ दिया देश के अंदर। जब भी मोबाइल चालू करो, टीवी चालू करो, जब भी देखो तो पता लगा उधर मारपीट चालू, उधर मारपीट चालू, उधर दंगा चालू। सरकार अपना काम करे, कोर्ट अपना काम करे और पुलिस अपना काम करे। इसके अंदर देश को बहुत फायदा है और अमन चैन रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। तो कहावत कही गई कि तहजीब का देश हिंदुस्तान है, वो तहजीब बरकरार रहना चाहिए। गंगा जमुना जो लोग कहते हैं, गंगा जमुना जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं गंगा जमुना का जो नाम ही चलता रहे और एक बत्ते में रख दिया बस ख़त्म। नहीं, गंगा जमुना इंसान को बत्ते में नहीं रखना चाहिए और उसकी मान मर्यादा रखना चाहिए। हर आदमी एक दूसरे के धर्म की इज्जत करे, दूसरे की इज्जत करे, आम आदमी की इज्जत करे, तो देश बहुत अच्छा चलेगा और चलता भी था और फिर चलेगा। कुछ वक्त बाद देश फिर अच्छा चलेगा। जय हिंद। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।